प्रवचन 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 प्रवचनों का दौर शुरू हो चुका है और आपको ये प्रवचन सुनने हैं। ये प्रवचन आपको इसलिए सुनने हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें भी जम्मू कश्मीर आपको अच्छा खासा सुनाई देगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल पीछे कैसे रहें? उन्हें भी चुनावी ज़मीन तैयार करनी है और चुनावी ज़मीन तैयार करने के लिए हर वो फार्मूला इस्तेमाल करना है जिस फार्मूले से आम जनमानस कन्विंस हो जाए कि जनाब यही हैं जो हमें परेशानी से, दिक्कत से निजात दिलाएंगे। सड़क आपके पास नहीं है, बिजली की आज भी आपको दिक्कत है, पानी की आज भी आपको दिक्कत है, और सैर सपाटे के लिए जिन जगहों पर आप जाते हैं आपका दिल रोने को लगता है। मैं जम्मू संभाग की बात कर रहा हूँ। और इसके बीच में एक बयान आता है कि कम्युनल पार्टीज़ को ISIS और ISIL के साथ कंपेयर किया जा सकता है। सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी, किताब बेचनी भी होती है, ख़रीद कर जब आप किताब लिखते हैं, लिखने के बाद किताब बिकनी भी चाहिए। और इस इंटरनेट के ज़माने में किताब आप जितनी मर्जी उतनी कॉपीराइट के साथ लिखवाएं, किताब ऑनलाइन अवेलेबल किसी न किसी तरीके से हो जाती है। किताब बेचनी है तो किताब को बेचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सलमान खुर्शीद ने किताब को बेचने के लिए हथकंडा अपनाया कि उन्होंने उससे पहले एक बयान दे दिया जिस बयान में उन्होंने ISIS और RSS के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की। एक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, वो एक संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, सब कुछ संविधान सबसे सर्वोपरि है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और राष्ट्र स्वयं सेवक संगठन के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी इस बात को बार बार रिट्रेट किया है। जब इस बात को रिट्रेट किया है तो समझ में यह है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लेकिन चलिए, ये एक डिबेट है, इस डिबेट पर बड़े लोग बात कर रहे हैं, बड़े लोगों को बात करने दीजिए। हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की। आज वो कहती हैं कि कम्युनल पार्टीज़ को ISIS और ISIL के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इशारा समझा जा सकता है कि किस राजनीतिक दल की ओर किया जा रहा है। उसी राजनीतिक दल की ओर इशारा किया जा रहा है जिस राजनीतिक दल को लेकर और जिस राजनीतिक दल के नेता को लेकर एक समय पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा था कि हमें विश्वास है कि ये देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। गूगल पर आप, YouTube पर अगर आप जाएंगे, आज भी वो बयान कहीं न कहीं मौजूद होगा। और उस बयान से थलथली भी मच गई थी। राजनीतिक हलकों में जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया था कि आखिरकार इस नेता के हक में इन्होंने बयान दिया कैसे। और उसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हुआ 2015 में। भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में एजेंडा ऑफ अलायंस बना और उस एजेंडा ऑफ अलायंस के बनने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में सत्ता में पहली बार आई। ये हो गया। और आज जिस राजनीतिक संगठन को लेकर, आज जिस विचारधारा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है कि ये विचारधारा कम्युनल है और ये विचारधारा देश को बांटने वाली है, ये विचारधारा लोगों को मारने वाली विचारधारा है, मैं किसी संगठन या किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि अगर लग रहा है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जब अलायंस हुआ था तब क्यों नहीं लगा था? जब इसी तरह के राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों को अपनी सुविधा अनुसार कभी कम्युनल कहा जाता है और कभी जिन राजनीतिक दलों से आशा और उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप कहते हैं कि अगर कोई करेगा तो यही कमाल का आदमी करेगा, यही तूफान का आदमी करेगा। एक व्यक्ति जब आप सत्ता में होते हैं तूफान का आदमी हो जाता है और जब आप सत्ता से बाहर आते हैं उसी दल को और उसी दल के नेता को लेकर आपके विचार बदल जाते हैं। आखिरकार ये क्या है, ये क्यों है और ये आप करते कैसे हैं? और उसके बाद कल तक जिस विचारधारा के साथ और कल तक जिस संगठन के साथ संपर्क साधने के लिए आपने अपने सबसे करीबी आदमी को काम पर लगा रखा था कि भाई आप संपर्क सुधारने का काम करिए, कल तक आपको जब जिस संगठन के सबसे छोटे नेता के साथ भी संपर्क करने में, संवाद करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी, कल तक जिनके साथ अब एक लंबी पारी खेलने के चक्कर में थे, आज उनको लेकर जो आप बयान दे रही हैं तो आम जनमानस परेशान है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। कल तक मुझे कहा गया कि यही तूफान का आदमी हमें इस तूफान से बाहर निकालेगा और आज कहा जा रहा है कि ये तूफान का आदमी तो कुछ नहीं करेगा। इनकी विचारधारा ठीक नहीं, इनकी सोच ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं। और कंपैरिजन भी जब किया जा रहा है दो ऐसे आतंकी संगठनों के साथ किया जा रहा है जिन आतंकी संगठनों को लेकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बात
सभी लोगों ने मानी भी और बार बार बोली भी कि अगर इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम और अगर इस्लाम धर्म को एक अलग पहचान देने का काम किसी ने किया तो वो इन दो आतंकी संगठनों ने किया। जो ISIL और ISIS ने इराक और सीरिया में किया, जो तस्वीरें वहां से पूरी दुनिया में गई, ऐसी कोई तस्वीर क्या भारत के किसी कोने से आपने दुनिया के किसी कोने में वायरल होती हुई देखी? जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह का कृत्य हमको वहां देखने को मिला, जो कुछ हमको आज भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ होते हुए दिखता है, क्या इस तरह का कुछ आपको भारत में होते हुए दिखता है? और अगर ऐसा कुछ होता भी है, क्या पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेती? क्या कोर्टों में वो मामले नहीं जाते? क्या सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेती? क्या सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इंसाफ देने का काम नहीं करती? क्या कोर्टें इन मामलों में काम नहीं करती? क्या कंगारू कोर्टें हैं? जिस तरह की कोर्ट वहां पर थी कि आपने मुजरिम आप तय करेंगे, जुर्म आप तय करेंगे और सजा भी आप ही तय करेंगे। क्या इस तरह का कोई अनुभव आपको भारत में हुआ? क्या इस तरह की स्थिति हमारे देश में है? क्या ये सत्य नहीं है कि संविधान के ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं और संविधान से ऊपर ना कोई संगठन है, संविधान से ऊपर ना कोई सामाजिक संस्था है? क्या ये सत्य है या नहीं है? जब सत्य ये है कि ये देश संविधान से चलता है, तो फिर इस देश के किसी भी संगठन को, इस देश के किसी भी सामाजिक संगठन को एक आतंकी संगठन के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मामला राजनीतिक है। मामला केवल और केवल राजनीतिक है और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को कन्विंस कर सकें कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो आपको उस दुनिया में लेकर जाएगा जिस दुनिया में हर तरह की सुविधा होगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे यहाँ याद आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो समझ में आता है सब्ज रुमाल, पाकिस्तानी नमक, रावलपिंडी का रास्ता, ये चुनावी मुद्दे यही रहेंगे। आप रावलपिंडी को किसी और शहर से बदल देंगे, आप सब्ज रुमाल की जगह कोई और रुमाल ले आएंगे, आप पाकिस्तानी नमक की जगह कोई और नमक ले आएंगे, लेकिन बात आपने इंटरनेशनल ही करनी है। आपने सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं करनी। आपने सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में जो बच्चे परेशान हैं उनको लेकर कोई बात नहीं करनी। आपने जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को लेकर कोई बात नहीं करनी। आपने जम्मू कश्मीर के वो मुद्दे जिन मुद्दों के कारण आम जनता परेशान है, उन मुद्दों को लेकर आपने कोई बात नहीं करनी। आपने मड़वा वाड़वन के लोगों की बात नहीं करनी। आपने कठुआ के लोगों की बात नहीं करनी। आपने बसोली सांबा के लोगों की बात नहीं करनी। आपने रजौरी पुंछ के लोगों की बात नहीं करनी। आपने बात नहीं करनी कि रजौरी में टीचरों के, स्कूलों के क्या हालात हैं, कितनी लेक्चररों की कमी है, कितनी टीचरों की कमी है, इस समय वहाँ एजुकेशन के हालात क्या, आपने ये बात नहीं करनी। आपने कश्मीर के किसान की बात नहीं करनी। आपने कश्मीर में उन बेवाओं की बात नहीं करनी जिनके पति आतंकियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। आपने उनकी बात नहीं करनी जिन लोगों ने अपनी जान इस जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए और इस जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। आपने उनकी बात नहीं करनी। आपने बात करनी है, वो बात करनी है जो आपको चर्चा में रखे। और आप जानते हैं, लुभावने ख्वाब किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों को आप दिखाएं, अच्छा लगता है। जो कभी संभव नहीं है, जब उस तरह की चीजें आप अपने, और आपने हर जगह ये देखा होगा, हर धर्म में है ये, हर धर्म के लोग ऐसी चीजें सोचते हैं, ये हो सकता है, ये होगा। और वो देश दुनिया में बहुत आगे निकल गए, जिन्होंने तरक्की की, जिनका फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया में अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उन देशों ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और वो चीज़ें पकड़ ली जिससे आज उनकी पकड़ पूरी दुनिया के ऊपर है। ये बात ज़रा थोड़ी सी हटके हुई, बात हो रही थी चुनावी माहौल के ऊपर। तो चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस चुनावी माहौल में वासुदेव कुटुंबकम की बात की जा रही है। इसीलिए इस चुनावी माहौल में सनातन धर्म की बात की जा रही है। इस चुनावी माहौल में समझाने की कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म सिखाता क्या है, सनातन धर्म बताता क्या है। ये सब कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। आम जनमानस ये सवाल पूछता है कि ये सब कुछ तो आप हमें समझा रहे हैं, ये सब कुछ तो आप हमें बता रहे हैं, आप हमें ये बताएंगे कि अरविंद कुमार का कसूर क्या था। उसके 11 परिवार के लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि अरविंद कुमार को जिन आतंकियों ने शहीद किया, आप उस अरविंद कुमार के घर बिहार गए? अगर आप गए तो क्या आपने अरविंद कुमार के परिवार का ढाढ़स बंधाया? क्या आप यूपी में उस गरीब तरखान के घर गए जिस गरीब तरखान को घाटी में गोली लगी? आप घाटी से बाहर निकल कर भी तो देखिए, घाटी से बाहर भी एक दुनिया है,
और उस दुनिया में लोगों को दर्द है, लोगों का दर्द है, लोगों की तकलीफ है। वो गोलगप्पे बेचने वाले का परिवार ये पूछता है, मैं तो गोलगप्पे बेचने घाटी आया था, ये सोच कर आया था कि घाटी में मुझे वो माहौल मिलेगा, मुझे वो प्यार मिलेगा, मुझे वो मोहब्बत मिलेगी, जिस मोहब्बत के लिए मैं दौड़कर अपने शहर से, बिहार से घाटी आया था। क्या आप उस गोलगप्पे वाले के घर बिहार में गई? आपने वहाँ चक्कर लगाया? लगाना चाहिए था। उस परिवार को अच्छा लगता कि आप वहाँ पहुँची हैं, तब जाके आप विचारधारा को लेकर बात करती, तब जाकर आप ये सब, जैसे मैंने आपको कहा, प्रवचन देती तो अच्छा लगता। लेकिन जब आप प्रवचन सुनते हैं और उन प्रवचनों में आप लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े संगठन को एक आतंकी संगठन के साथ कंपेयर करते हुए देखते हैं, समझ में आ जाता है ना। आप कम्युनल कहें, आप कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, किसी भी आम जनमानस के लिए कोई मुश्किल नहीं है समझना कि कहा क्या जा रहा है। इसीलिए अफसोस ये है कि इस चुनावी माहौल में जो बातें होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही हैं, और जो बातें हो रही हैं उन बातों के ऊपर आपको हंसी इसलिए आती है कि जब आप मुड़कर देखते हैं तो तस्वीर दिखती है कि जम्मू कश्मीर के एक वित्त मंत्री हैं और एक बहुत बड़े विचारक हैं। उस वित्त मंत्री और विचारक के बीच में जो संबंध थे, उन घनिष्ठ संबंधों के कारण सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी। उस समय कोई चीज़ कम्युनल नहीं थी, उस समय फिरका परस्ती कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये सब कुछ नज़र आने लगा है। चश्मा बदलने की ज़रूरत है, आदत बदलने की ज़रूरत है, विचार बदलने की ज़रूरत है। अगर इनमें बदलाव नहीं आएगा, खिसकी हुई राजनीतिक ज़मीन वापस आने वाली आसानी से नहीं है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में और भी अन्य और कई बड़े बदलाव आने वाले हैं।